तो एक दिन में दो रॉबरी हो गई हैं चेल्सी के साथ। चेल्सी विमेन बारसा फेमिनी के अगेंस्ट काफी डट के खेली, लेकिन ब्यूकैनन का जो रेड कार्ड था बहुत ही मतलब वाहियात डिसीजन, और जिसके कारण चेल्सी वो मैच हार गई इवेंचुअली 2-0 से। एग्रीगेट पे 2-1 हार गए अगेंस्ट द बेस्ट वुमेन्स टीम दैट द गेम हैज एवर सीन। बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग लॉस। वो एमआईएस का लास्ट सीजन है, तो हमको लगा था कि शायद इस बार चेल्सी चैंपियंस लीग जीत के एक फेयरवेल देगी उनको, बट अगेन बार्सिलोना के अगेंस्ट स्टैमफोर्ड ब्रिज में रेफरी की गलती की वजह से ये पहले भी हमने देखा हुआ है, बट कोई बात नहीं। एस्टन विला के अगेंस्ट एक खराब परफॉर्मेंस फर्स्ट हाफ में हमारी 2-0 से हम पीछे चले गए, और ऐसा लग रहा था कि वन ऑफ दोज गेम्स होगा वेयर वी विल गो थ्रू द मोशन सेकंड हाफ में। बट सेकंड हाफ में आई वाज हैप्पी। सेकंड हाफ की परफॉर्मेंस अच्छी थी। जहाँ पे अच्छा खेला वहाँ तारीफ करेंगे, ऐसे हर बार जो है डूमी एंड ग्लूमी नहीं होंगे। तो अच्छा था, बढ़िया खेले। आई थिंक काइसेडो वाज ब्रिलियंट टुडे। मिडफील्ड में बहुत अच्छा खेले। गैलेगर वाज रियली गुड। एनर्जी दिखी थोड़ी सेकंड हाफ में, डिसीजन मेकिंग थोड़ी ठीक लगी, और दो अच्छे गोल स्कोर किए हमने। पहले गोल में गैलेगर की मेहनत थी, उन्होंने बॉल विन की, और नोनी मदुएके ने फिर फायदा उठाया उसका एंड ही स्कोर्ड द गोल। सेकंड गोल गैलेगर का एन एब्सोल्यूट क्रैकर। और गैलेगर मुझे बहुत पसंद है बिकॉज ही हैज सेव्ड अस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स दिस सीजन। बहुत अच्छे अच्छे गोल मारे हैं, इंपॉर्टेंट गोल्स मारे हैं, और आज भी एक बहुत ही शानदार गोल मारा लेफ्ट फुट से। एवरी वन वॉज डिसेंट सेकेंड हाफ में। मुद्रिक का गेम, अगेन मुद्रिक इज नॉट इवन प्रीमियर लीग क्लास। वर्ल्ड क्लास तो भूल जाइए, प्रीमियर लीग क्लास का भी प्लेयर नहीं लगता मुद्रिक अब तो, टू बी ऑनेस्ट। तो देखना पड़ेगा कि व्हाट सॉल्यूशन वी हैव फॉर हिम। यार, दैट वाज नॉट अ फाउल इन माय ओपिनियन। बदियाशील का जो डिएगो कार्लोस पे था, दैट इज नॉट अ फाउल। आप लोग बोलेंगे चैट में कि रो मत, ये मत कर, वो मत कर। फुटबॉल एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। अगर कंधा लगा के आप थोड़ा सा ऐसे मतलब टसल नहीं कर सकते बॉल के लिए, तो आई डोंट नो कि क्या है इस गेम में। द गेम हैज गॉन टू सॉफ्ट इन माय ओपिनियन। सीधी बात है, अगर ये अदर वे राउंड होता, मान लीजिए बदियाशील बॉक्स में ये कर रहे होते, जीत रहे होते बॉल, और डिएगो कार्लोस उनको पीछे से धक्का दे रहे होते, तो पेनल्टी नहीं दी जाती। तो फिर इस केस में फाउल क्यों दिया गया है? अगर उस केस में फाउल नहीं है तो इस केस में फाउल क्यों है? तो वो बात है, इनकंसिस्टेंट चीजें। और देखिए, मैं ज्यादा इसमें ये इसलिए नहीं बोलूंगा कि हमारे अगेंस्ट कोई साजिश है या ये, बिकॉज हर टीम के अगेंस्ट हर टीम के अगेंस्ट किसी ना किसी कारण से जो है इस बार वीएआर ने गलत डिसीजंस दिए ही दिए हैं। एक एक्शन जो होता है वो कभी पेनल्टी होता है, सेम एक्शन अगले हफ्ते पेनल्टी नहीं होता। एक चीज फाउल होती है, अगले हफ्ते वही चीज फाउल नहीं होती है। समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है यार इस लीग में। और किसी बहकावे में मत रहिएगा। आपकी प्रीमियर लीग इज अ टॉप लीग इन द वर्ल्ड। प्रीमियर लीग इज वॉस्ट। एक ऐसी लीग जिसमें एक टीम लगातार 4 साल तक टाइटल जीतती है। नई टीम्स जो आती हैं लीग में और तुरंत आके रेलीगेट हो जाती हैं, उसमें उसमें फिर ये कोई बढ़िया टीम नहीं, ये बढ़िया लीग नहीं है कोई, ये बहुत अच्छी लीग नहीं है ये। और रेफरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये कोई अच्छी लीग की है। टॉप लीग में ऐसी रेफरिंग नहीं होती है। ये वीएआर डिसीजंस, और जहां पर क्लियर गोल्स जो हैं उनको डिसअलाउ किया जाता है, और क्लियर फाउल्स हैं कभी कभी वो दिए नहीं जाते। बट ठीक है, किसी को कभी फायदा मिलता है, कभी किसी को नुकसान मिलता है। मैन यूनाइटेड के अगेंस्ट हमको फायदा मिला, आज नुकसान हो गया। तो जो गलत है वो गलत है, सीधी सी बात है। यूनाइटेड वाले मैच में भी मैंने कहा था कि गलत था, वो मदुएके की पेनल्टी नहीं थी। तो आज जब मैं कह रहा हूं कि ये फाउल नहीं था, ये गोल होना चाहिए था, तो गोल होना चाहिए था। बट ठीक है, वही वाली बात है, बैलेंस आउट हो जाता है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स। बट दिल टूट गया यार आज, सही बता रहा हूँ। मतलब अच्छा कमबैक होता और मजा आता। एक इतने बड़े सेटबैक के बाद 5-0 आर्सेनल से जो हारे थे, उसके बाद एक ऐसी परफॉर्मेंस की जरूरत थी। तो ठीक है। अब देखिए, मैनेजर और ये टैक्टिकल सेटअप, और इसके लिए तो अब मैं क्या ही बोलूँ। आज तो बेंच पे भी कुछ नहीं था। कर्ड नाम का एक प्लेयर खेल रहा था बेंच पे। मतलब 1 बिलियन पाउंड हमने खर्च किया और दही खेलता है हमारे लिए। दही था बेंच पे, पता नहीं क्या चल रहा है। क्या, ठीक है जो भी है। सब्स्टिट्यूशंस भी आप देखिए, कैसिडी और डिसासी को लाया गया था। ये और ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं थे आपके पास बेंच पे। तो ठीक है, वॉट एवर इट इज। सेकेंड हाफ की परफॉर्मेंस अच्छी लगी। पॉजिटिव्स की बात करूंगा, इंटेंट अच्छा लगा, प्लेयर्स ने जान लगाई पॉजिटिनो के लिए। इट लुक्स लाइक कि दे केयर अबाउट द मैनेजर। इट लुक्स लाइक कि हाँ, आज थोड़ा सा कोई स्विच फ्लिप हुआ अंदर, और सेकेंड हाफ में हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी। एक और जो चीज अच्छी लगी आज के मैच में वो था कि कुछ टैक्टिकल ट्विक्स देखने को मिले थे सेकंड हाफ में। कुकुरेला वाज इन्वर्टिंग मिडफील्ड में, और आप देख सकते थे कि बॉल साइड को काफी ओवरलोड करने की कोशिश कर रहे थे हम।
तो दैट आई हैव टू गिव इट टू पॉच। मतलब जब मैनेजर कुछ अच्छा करता है और उससे चीजें अच्छी होती है तो दैट यू हैव टू गिव टू द मैनेजर। तो अच्छा लगा वो देख के। बट ये लीग तो बेस्ट नहीं है भाई। बेस्ट लीग में रेफरिंग अच्छी होती है, रेफरिंग का स्टैंडर्ड अच्छा होता है। फालतू का जो है रेफरिंग स्टैंडर्ड है ये, और हर टीम के साथ खामियाजा हर टीम ने भुगता है इस सीजन। मैं सिर्फ एक ये नहीं बोलूंगा कि भाई चेल्सी ने ही, चेल्सी गॉट रॉब टुडे, चेल्सी गॉट रॉब टुडे, but every other team has got robbed at some point in the season, as simple as that. So we have to take some action against VAR, और कुछ मतलब करना पड़ेगा प्रीमियर लीग को, कुछ बोलना पड़ेगा भाई इसके अगेंस्ट। ये तो नहीं चल सकता है यार। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है ना फुटबॉल, फिर तो हाथ बांध के खिला लो ना सबको। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि फाउल है भाई, ठीक है, आपको लगता होगा, मुझे नहीं लगता। एज सिंपल एज दैट, इट इज अ रॉबरी, वीआर हैज रॉब्ड अस, we deserve that goal, we deserve to win this game on based on that second half performance। बट हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो फाउल तक बात जानी ही नहीं चाहिए थी। कोल पाल्मर को पहले ही वो फिनिश कर देना चाहिए था चांस, जो कॉर्नर से पहले कोल पाल्मर ने ड्रिबल करके, और वो 1-on-1 चांस हमको मिला था। इधर कोल पाल्मर को फिनिश करना चाहिए था, नहीं तो कैसिडी को खिला देना चाहिए था, बगल में कैसिडी वाज देयर। तो ठीक है, लेकिन इस तरीके की चीजें होती हैं। एक यंग टीम है, नई टीम है। कोल पाल्मर सब कह रहे हैं सेल्फिश है भाई, ही बैक्स हिमसेल्फ टू फिनिश दोस चांसेस। अगर कोल पाल्मर सेल्फिश नहीं होते तो उनके 20 गोल भी नहीं होते, एज सिंपल एज दैट। तो बड़े प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं, अच्छे प्लेयर्स ऐसे ही करते हैं। कोई भी स्ट्राइकर जो है, कोई भी टॉप गोल स्कोरर है, वो कभी भी इतना अनसेल्फिश नहीं होगा कि वो हमेशा 10 आउट ऑफ 10 टाइम्स करेक्ट डिसीजन ले। वो इंस्टिंक्ट जो है वहाँ किक इन करती है, और उनको लगता है कि भाई गोल मैं ही मारूं। तो वो मैं समझ सकता हूँ कि वाई कोल पाल्मर टुक दैट डिसीजन। बट इट इज अ रॉबरी, प्रीमियर लीग इज वॉस्ट, वीएआर इज इनकॉम्पिटेंट, फालतू फालतू का डिसीजन है। दैट वाज नॉट अ फाउल। कमेंटेटर बोल ले, चाहे पोस्ट मैच में बोल ले, वो सब बोलेंगे कि क्या तुम ज्यादा जानते हो उनसे। भाई मैं किसी से ज्यादा नहीं जानता, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बट जितनी भी है थोड़ी बहुत, उसके अकॉर्डिंग ये नहीं था भाई, फाउल नहीं था। मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया यार वो जब गोल रूल आउट किया। बस कुछ कुछ खुशी चाहिए भाई, कुछ कुछ खुशी दे दो। मैं नहीं बोल रहा कि यूरोप क्वालिफाई कर जाए, या ये हो जाए वो हो जाए, या कुछ कुछ खुशी दे दो यार। एक कमबैक आज हो जाता तो कितनी खुशी मिलती। बाय द वे, निकलस जैक्सन वाज गुड टुडे, टू बी ऑनेस्ट। काफी अच्छा था, होल्ड अप प्ले वगैरह। अनलकी कि बहुत कम मार्जिन से ऑफसाइड हुआ, फिनिश वगैरह अच्छी थी वो। बट डिफेंडिंग हमारी यार बहुत खराब है। अब आई डोंट नो बार बार सेम गलतियां क्यों हो रही हैं। वही कट बैक करती है टीम सामने वाली, हम एक्सपोज रहते हैं, एज ऑफ द बॉक्स कोई बंदा रहता है, या वो 6 यार्ड बॉक्स जो है एकदम अनप्रोटेक्टेड रहता है हमारा, उससे थोड़ी सी दूर पेनल्टी स्पॉट के पास 12 यार्ड वाला जो एरिया होता है, वहां पे कोई भी नहीं होता, आराम से फ्री शॉट मिलता है हर बंदे को। जॉन मगिन ने पहला एक गोल मारा, फिर रॉजर्स का तो चलो अच्छा फिनिश हो गया, बट वो लास्ट में वॉटकिंस को भी उसी एरिया में चांस मिला था। तो पता नहीं क्यों बार बार सेम गलतियां हो रही हैं, और इसको सुधारने के लिए क्या होगा। तो मैनेजर वैनेजर की बात नहीं करूंगा मैं, अब सीजन खत्म होने वाला है। लेट्स जस्ट होप कि बाकी के मैचेस में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, सिक्स्थ फिनिश हो जाए। वो होगा नहीं वैसे तो, 90% आई एम श्योर कि वी आर नॉट फिनिशिंग सिक्स्थ, बट नेवर से नेवर जैसा कहते हैं। उसके लिए ऐसे मैचेस जीतना जरूरी है। उसके लिए आज ये जो 2 पॉइंट रेफरी की गलती की वजह से हमने गंवाए हैं ना, ये हो सकता है भारी पड़ जाए एंड में। चलिए ठीक है, जो भी है, आपकी क्या राय है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जो भी बोले गाली मत दीजिएगा माँ बहन की, बाकी आपका जो भी ओपिनियन है रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे, टेक केयर, अब द चेल्स।